हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU टॉस ऐप। और आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्लाउड। क्लाउड होता क्या है? तो क्लाउड होता क्या है कि आपका जब वार्म एयर जो होती है वो इक्वेटोरियल रीजन से या किसी भी एक ऐसे लैंड मास से जो कि वार्म हो, वहां उसके आसपास की जो एयर है, लैंड मास के आसपास की जो एयर है, जब वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो लाइट हो जाती है। ड्यू टू दैट वो राइज करती है। ठीक है, तो राइज करने की वजह से जब वो किसी भी एक वाटर बॉडी के ऊपर से पास करेगी तो वो वार्म एयर जो है अपने साथ कैरी ऑन करेगी मॉइस्चर को। अब इसी के साथ साथ क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब भी वो वाटर जो ये पार्टिकल्स आपके जा रहे हैं एयर के साथ, वार्म एयर के साथ, जब भी वो ऊपर की तरफ जाते हैं और इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के न्यूक्लियाई के अराउंड अपना एक छोटा सा एयर मास, वाटर मास वो जब बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लाउड। ये जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स। ठीक है, अब क्लाउड्स हमारे जो है हमारे एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। जब भी आपकी विंड या एयर आपकी ब्लो करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपके जो क्लाउड्स हैं वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे क्लाउड्स जो आते हैं बेसिकली डिपेंडिंग कि वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। इन सिंपल टर्म्स में हम लोग बोलें कि ह्यूमिडिटी कैसी है, अकॉर्डिंगली किसी प्लेस पर हाइट कितनी है क्लाउड्स की, या फिर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी जो क्लाउड्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बोलने का मतलब है यहाँ पे कि उनको हम ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, दीज वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम उनको किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम उनको डिवाइड करते हैं 4 में। तो सबसे पहला जो आपके पास आता है दोज आर सीरस। दूसरे जो आपके पास आते हैं दोज आर क्यूमुलस। तीसरे जो हमारे पास आते हैं दोज आर स्ट्रेटस। और चौथे जो हमारे पास आते हैं दोज आर निम्बस क्लाउड्स। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे है ना, तो आपने बहुत सारे एयर को, आसमान को ऐसे देखते हुए उन्होंने आपने वर्ड सुना होगा निम्बस, क्लाउड्स निम्बस, है ना। तो वो जो निम्बस है वर्ड, दैट शुड बी यू नो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इनटू योर माइंड कि निम्बस बोलने का मतलब होता है कि आपके रेन बियरिंग क्लाउड्स। ठीक है ना, तो जो काले वाले बादल होते हैं जो बारिश आपको लेके आने वाले होते हैं, दोज आर कॉल्ड रेन बियरिंग क्लाउड्स और द निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन इनको डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट दीज डिनोट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सीरस क्लाउड्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरस वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि दीज आर फेदरी क्लाउड्स। ठीक है, ये फेदरी टाइप होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने स्काई को देखते होंगे तो स्काई के अंदर जब भी आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर स्काई के अंदर दिखाई दे, इस तरीके के फेदरी, ठीक है ना, फेदरी जब भी आपको स्काई दिखाई देगा आपका, दोज आर ऑल क्लाउड्स डिनोटेड बाय द सिरस टर्म। ठीक है, तो सिरस मींस फेदरी क्लाउड्स। ठीक है, तो फेदरी जो क्लाउड्स होंगे वो होंगे सिरस क्लाउड्स, एंड दीज आर द हाईएस्ट क्लाउड्स, एंड दीज अप्रोक्सीमेटली रीचेस टिल 8,000 to 14,000 मीटर्स। ठीक है, इतनी हाइट के अबव जो भी आपको क्लाउड मिलने वाला है, दोज आर ऑल सीरस क्लाउड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्यूमुलस। क्यूमुलस का यहाँ पर मतलब है वूल, कॉटन वूल। ठीक है ना, जैसे हम वूल की बात करते हैं। अच्छा, मैं इसी में थोड़ा सा कलर की भी बात कर लेती हूँ। तो सीरस जो आपके हैं, दीज विल ऑलवेज बी इन व्हाइट कलर। ठीक है, हमेशा आपको ये मिलने वाले हैं व्हाइट कलर में। तो सीरस क्लाउड्स हैं, फेदरी क्लाउड्स हैं, 8,000 से 14,000 अप्रोक्सीमेटली आपको मिलने वाले हैं। हाईएस्ट क्लाउड्स हैं ये आपके, मतलब जो आपको हाइट में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्लाउड्स हैं वो हमेशा होंगे व्हाइट इन कलर। नाउ नेक्स्ट कम्स क्यूमुलस। तो क्यूमुलस यहाँ पर बोलने का मतलब है कॉटन वूल। तो जैसे आपके वूल को हम लोग प्लग करते हैं, वूल जो आपकी होती है, ठीक है ना, तो जो कॉटन बर्ड्स हम लोग जैसे प्लग करते हैं, तो छोटे छोटे वूल टाइप के जो बर्ड्स हैं उस टाइप के ये क्लाउड्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस, कॉटन वूल जिसको हम लोग बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये आपके जो है वो 4,000 to 8,000 मीटर्स के अप्रोक्स जो भी आपके क्लाउड्स होंगे वो सब आपके होंगे क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, अब कॉटन वूल हमने बोला है तो यहाँ से एक चीज हो जानी चाहिए क्लियर, फेदरी है, स्काई में स्कैटर्ड रहने वाले हैं। ये वाले जो सारे के सारे क्लाउड्स हैं वो हमेशा होंगे स्कैटर्ड। ठीक है, ये जो आपके कॉटन वूल टाइप है ये पैचेस में होंगे। ठीक है ना, कि यहाँ वहां सब जगह, बट दीज विल हैव अ फ्लैट बेस। ठीक है, बेस जो होगा वो इनका क्या होने वाला है, फ्लैट। मतलब क्या है कि अगर ये लैंड है और यहाँ से आपका स्काई स्टार्ट हो रहा है तो देयर विल बी अ डिमार्केशन लाइन। ठीक है ना, उसके बाद ये आपका वूल टाइप स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देने वाला है इस तरीके से, और ये आपका कंटिन्यूस फैशन में होगा। जैसे ये आपका स्कैटर्ड है तो ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट आपका होगा।
नाउ स्ट्रैटस, स्ट्रैटस क्लाउड्स बोलने का मतलब होता है लेयर्ड क्लाउड्स, ठीक है, कि कैसे होंगे लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर देन सेकंड लेयर देन थर्ड लेयर, आपको डिमार्केशन जो है लाइंस अगर आपको दिखाई दे रही है क्लाउड्स के अंदर तो दोज आर ऑल स्ट्रैटस क्लाउड्स, ठीक है। नाउ कम्स निम्बस, जैसे कि मैंने अभी सजेस्ट किया आपको, दीज आर ऑल रेन बियरिंग क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। जनरली जो ये होते हैं वो फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ग्रीन कलर होते हैं, ब्लैक टू डार्क ग्रे, ठीक है, इस कलर में आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो आपके जो क्लाउड्स हैं, जैसे अभी हमने कहा 10 पार्टिकल्स के अराउंड अगर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं या उसको सराउंड कर लेती हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ऐसे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं और एयर या फिर आपकी जो वेदर कंडीशंस हैं उनके ब्लो करने की वजह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर वो मूवमेंट करते हैं तो दोज आर कंस्टिट्यूटेड अंडर क्लाउड्स, ठीक है। तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड क्लाउड्स। अब ये जो क्लाउड्स आपके होते हैं, अभी हमने बात करी कितने तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशंस ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ऑल। तो सीरस है, क्यूमुलस है, स्ट्रैटनस है और निम्बस है, ठीक। आपके सीरस बोलने का मतलब है फेदरी क्लाउड्स। तो जो क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्टली हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती जनरली, ठीक है ना, आपका कलर हो सकता है या फिर पूछ सकते हैं इनका बेसिक फीचर क्या है। तो बेसिक फीचर में बात करते हैं तो सीरस है फेदरी, क्यूमुलस है कॉटन वूल टाइप, स्ट्रैटस का मतलब होता है लेयर्ड क्लाउड्स, ठीक है ना, 1 by 1 लेयर के फॉर्म में ये होंगे। निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है, एंड दीज विल बी फ्रॉम ब्लैक टू डार्क ग्रीन कलर, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमारा वेरिएशन हो गया डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर कंडीशंस वगैरह, ठीक है। अब जो आपका डिमार्केशन है या जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्लाउड्स को, वो अब हम डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द हाइट, ठीक है, इस हाइट पर वो आपके क्लाउड्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि सबसे हाइट के ऊपर आपके मिल रहे हैं सीरस, ठीक है ना। तो हम जो क्लाउड्स हैं उनको हम 3 यहाँ पर जो है अगेन 4 पार्ट्स में ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द हाइट, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके जो आएंगे दोज विल बी योर हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स मतलब जो आपको आसमान में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो होने वाले हैं, तो दोज विल बी कंस्टिट्यूटेड अंडर हाइट क्लाउड्स, ठीक है। दूसरे आपके यहाँ पर आने वाले हैं मिडिल क्लाउड्स, middle clouds, and the third one will be your low clouds. low मतलब जो सबसे नीचे हाइट में होने वाले हैं, and the another variation will be extensive जो मतलब दूर तक आपके फैले हुए, ठीक है ना, एक हाइट में आपको कंटिन्यूस फैशन में हो, एक्सटेंशन में हो, मतलब लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक अगर वो एक्सटेंशन में पूरे प्रेजेंट होंगे तो हम उनको डिमार्केट कर रहे हैं अलग से एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपके हाई क्लाउड्स हैं, मिडिल क्लाउड्स हैं, लो क्लाउड्स हैं और एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट है। तो अगर हम यहाँ पर हाई क्लाउड्स बोल रहे हैं तो हाई क्लाउड्स बोलने का मतलब है, मैं एक रफ यहाँ पर एक व्यू लिख रही हूँ, ठीक है ना, तो यू जस्ट यू नो आपको एक छोटा सा रफ आइडिया होना चाहिए कितनी हाइट पर ये है, ठीक है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाई क्लाउड्स बोलने का मतलब है सबसे ज्यादा हाइट पर जो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पर बोलने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली जो आपको 5 to 13 किलोमीटर्स के रेंज के अंदर, जो किलोमीटर्स के अंदर जो मिलेंगे क्लाउड्स, दोज विल बी दीज क्लाउड्स, ठीक है। जो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 किलोमीटर के अंदर मिलेंगे, दोज विल बी योर मिडिल क्लाउड्स, ठीक है। नाउ कम्स योर लो क्लाउड्स। तो लो क्लाउड्स बोलने का मतलब है तो 0 to 2 के अंदर जो आपको मिल जाएगा क्लाउड, दैट विल बी क्लाउड, लो क्लाउड, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि क्लाउड जो है लैंड से स्टार्ट करेगा और वो स्काई में काफी दूर तक वो फैलते हुए चले जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको होगा, ये पूरा का पूरा आपका लेयर फॉर्म में आपको क्लाउड जो है वो आपको नीचे से लेकर के ऊपर वर्टिकल हाइट तक आपको दिखाई देगा। तो अगर हम हाई क्लाउड्स बोलते हैं तो हाई क्लाउड्स में कुछ टर्म्स हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये हाई है या ये मिडिल है या फिर ये लो है, ठीक है ना। तो हाई क्लाउड बोलने का मतलब है, वहां से वापस से देखें अपना डिमार्केशन, हमने 4 तरीके की क्लाउड्स की बात करी थी, ठीक है ना। तो आपका था सीरस, क्यूमुलस, देन स्ट्रैटस, देन निम्बस। तो सबसे ज्यादा हाई वाले जो थे दोज आर सीरस, ठीक है ना। तो जिस भी क्लाउड के सामने टर्म आ जाए जीरो, ठीक है ना, क्या टर्म आ जाए जीरो, तो दोज विल बी योर हाई क्लाउड्स। मिडिल बोलने का मतलब है जिस भी क्लाउड से पहले टर्म आ जाए ऑल्टो, ठीक है ना, दोज विल बी योर मिडिल क्लाउड्स, ठीक है। और लो क्लाउड्स के अंदर जो इसमें नहीं आए वो सब यहाँ पर है लो क्लाउड्स। और ये एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट के अंदर जनरली आपके जो आते हैं वो क्यूमुलस जो क्लाउड्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ कि हाई क्लाउड्स आपके कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं। तो हाई क्लाउड्स बोलने का आपका मतलब है कि इसके अंदर आएंगे आपके सबसे पहले तो सीरस क्लाउड्स ही आ जाएंगे, ठीक है।
मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं जो यहाँ पे नाम लिख रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख रही हूँ, ठीक है ना, आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये जो हाई क्लाउड्स हैं उसमें मैंने आपको नाम बता दिया कि सबसे ज्यादा हाइट पर जो मिलने वाले हैं दोज आर सीरस क्लाउड्स, ठीक है ना। तो सीरस है देन क्यूमुलस है, तो हाई क्लाउड्स बोले तो सीरस, ठीक है ना। तो सीरो टर्म जिस भी क्लाउड से पहले होगा दोज विल बी कंसीडर्ड अंडर हाई क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी सबसे पहले आपकी सीरस, देन सीरो क्यूमुलस, देन सीरो निम्बस, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट मेटल क्लाउड जब हम भी बात करते हैं तो मैंने भी बोला था ऑल्टो वर्ड आएगा, तो ऑल्टो सिरस एंड ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लो क्लाउड्स जब भी हम बात कर रहे हैं तो लो क्लाउड्स में आपका सिरस हो गया, ठीक है ना, सबसे हाई वाले में, देन क्यूमुलस है आपका, देन निम्बस है। निम्बस का मतलब है हमारा लेयर्ड वाला क्लाउड्स। तो बेसिकली हम लोग बात करें डिपेंडिंग ऑन द फेदरी और वूल स्ट्रक्चर, तो आपके लो क्लाउड्स के अंदर जो क्लाउड्स आते हैं वो हैं आपके स्ट्रैटो क्यूमुलस, ठीक है ना। तो मतलब स्ट्रैटस लेयर्ड के फॉर्म में, अगर क्यूमुलस ही क्लाउड है लेकिन इस लेयर्स के फॉर्म में होगा, मतलब कैसे कि कॉटन वूल की एक लेयर यहाँ पर, देन कॉटन वूल की एक लेयर यहाँ पर, देन कॉटन वूल की एक लेयर यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो सिरस क्लाउड्स हमने बोले थे, सिरस क्लाउड्स थे फेदरी, क्यूमुलस क्लाउड्स हैं आपके कॉटन वूल टाइप, ठीक है। तो कॉटन वूल आपके जो क्लाउड्स हैं अगर वो लेयर पैटर्न में होंगे तो दोज वुड बी कंसीडर्ड अंडर दीज लो क्लाउड्स, ठीक है। तो आपके स्ट्रैटो क्यूमुलस और निम्बो क्यूमुलस, मतलब रेन बेयरिंग, ठीक है ना, कि आपको जो है जो कॉटन वूल आपको जो दिखाई दे रही है वो कॉटन वूल अगर डार्क ग्रे कलर में टाइप में हो तो दोज विल बी कंसीडर्ड अंडर निम्बो क्यूमुलस या फिर लो क्लाउड्स के अंदर उसको हम डील करेंगे। नाउ कम्स एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट में आपको बता दूं ये सारे के सारे क्लाउड्स जो आपके होने वाले हैं ये सारे आपको दिखाई देंगे एक लिमिटेड एरिया के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं। लेकिन एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये आपको एक लिमिटेड एरिया में मिलेंगे और पैचेस के अंदर आपको ये मिलने वाले हैं ये सारे क्लाउड्स, ठीक है। लेकिन एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये वाले क्लाउड्स आपको लोअर अर्थ सरफेस के मतलब कहना चाहिए अर्थ सरफेस और जो एटमॉस्फेयर है दोनों के डिमार्केशन से स्टार्ट होंगे और टिल दूर तक वो आपको दिखाई देंगे। तो अगर लोअर ग्राउंड से लेकर के अपर एटमॉस्फेयर तक वो आपको दिखाई दे रहे हैं तो दोज विल बी कंसीडर्ड अंडर एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। तो एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट के अंदर आपके आते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है ना, इनका मतलब एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है फ्रॉम ग्राउंड टू एटमॉस्फेयर, ये आपको दिखाई देंगे, और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। तो ये हैं आपके 9 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स जो कि इनको हम अलग अलग इसमें डिवाइड हमने कर दिया है, ठीक है। तो हाई क्लाउड्स में आपके आ गए हैं सीरस, ठीक है ना, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस, ठीक है। मिडिल क्लाउड्स की हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगा आपको ऑल्टो सिरस और ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है। लो क्लाउड्स की हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगा स्ट्रैटो क्यूमुलस और निम्बो क्यूमुलस, ठीक है। और एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट में हम लोग बात करें तो क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। These are the various verifications in which we divide our clouds, ठीक। तो सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस, निम्बस ये 4 नाम हमें क्लियर होने चाहिए, और हाई, मिडिल, लो 3 ये नाम हमें क्लियर होने चाहिए। ये वाला बहुत कम आपका बेसिकली यूज होता है, जनरली हम इन 3 की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। पॉजिटिवली वी विल बी डिस्कसिंग द वर्ल्ड वेजिटेशन इन दोस चैप्टर्स, ठीक है। जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, और डू लाइक शेयर एंड कमेंट दीज वीडियो ऑन दीज वीडियोस, ठीक है। औरों के साथ भी शेयर करें, आप लोग अकेले अकेले देख रहे हैं प्लीज मेक इट अप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप औरों को भी ये सजेस्ट करें, ठीक। एंड होपफुली जो आपके 11th और 12th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक एनडीए और यूपीएससी और योर पीसीएस एग्जामिनेशंस, उसमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे। तो ज्योग्राफी के वीडियोस मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, मैं बायोलॉजी के वीडियोस भी अभी इसमें रिसेंटली मैं ऐड करूंगी, फिजिक्स के में भी मेरे वीडियोस हैं, तो डू चेक दोज वीडियोस एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।